ईवन को अपने दादाजी की पुरानी अटारी में एक घड़ी मिली। घड़ी का कांस्य सतह मैली थी। कांच का चेहरा टूटा हुआ था, लेकिन उसमें कुछ ऐसा था जो उसे जीवंत महसूस कराता था। घड़ी टिक टिक नहीं कर रही थी। वह हल्के से गुनगुना रही थी, जैसे उसमें कोई अदृश्य शक्ति हो। उत्सुकता से एवन ने उसकी चाबी घुमाई। अचानक कमरा धुंधला हो गया। रंग ऐसे फैलने लगे जैसे गीले कागज पर पानी के छींटे पड़े। जब दृश्य फिर से साफ हुआ तो इवन अपने स्कूल की गलियारे में खड़ा था, 5 साल पहले। उसका छोटा रूप, यानी उसका छोटा संस्करण, पास से गुजरा, बिना यह जाने कि उसका भविष्य का रूप उसे देख रहा है। घबराकर इवन ने घड़ी के साइड में एक बटन दबाया। दृश्य फिर बदल गया। अब वह अपने बचपन के कमरे में था, जहां उसकी माँ उसके 6 साल के छोटे रूप को दिलासा दे रही थी, जिसने अपना घुटना छील लिया था। हर चीज इतनी सजीव लग रही थी। उसकी माँ की आवाज की गर्माहट, रसोई से आती कुकीज की हल्की खुशबू। एवन को एहसास हुआ कि यह घड़ी सिर्फ एक पुराना सामान नहीं है, यह समय के आर पार जाने का एक दरवाजा थी। अगले कुछ दिनों तक उसने घड़ी के साथ प्रयोग किया। उसने अपनी जिंदगी के अहम पलों को फिर से जिया। उसने अपना पहला प्यार, स्कूल का ग्रेजुएशन और अपने कुत्ते चार्ली के मरने का दिन भी देखा। लेकिन घड़ी के इस्तेमाल की एक बड़ी कीमत थी। जितना वह इसे इस्तेमाल करता, उतना ही वह वर्तमान से कटने लगता। उसे चेहरों, जगहों और बातों को याद करना मुश्किल होने लगा। एक रात घड़ी के रहस्य को समझने की कोशिश में उसने बटन को जोर से दबाया। इस बार वह किसी जानी पहचानी जगह पर नहीं पहुंचा। वह एक अंधेरी, रहस्यमयी कार्यशाला में था। एक बूढ़ा व्यक्ति, जिसके बाल चांदी जैसे चमक रहे थे और आंखें गहरी लेकिन दयालु थीं, उसके सामने खड़ा था। तुम स्रोत पर आ गए हो, उस आदमी ने कहा, जैसे वह एवन का इंतजार कर रहा हो। यह घड़ी अपने मालिक को बहुत सोच समझ कर चुनती है। यह क्या है? मैं अपनी जिंदगी क्यों भूल रहा हूँ? एवन ने गुस्से में पूछा। बूढ़े व्यक्ति ने एक लंबी सांस ली। यह घड़ी खिलौना नहीं है। यह तुम्हें समय को छूने देती है, लेकिन हर पल जो तुम उधार लेते हो, वह बदले में कुछ ले लेती है। यादें धुंधली हो जाती हैं, रिश्ते टूटने लगते हैं। अगर तुम इसे लगातार इस्तेमाल करोगे तो अपनी ही जिंदगी के भूत बन जाओगे। एवन ने घड़ी की ओर देखा, जो अब उसकी हथेलियों में हल्की चमक रही थी। उसने वह सब याद किया जो उसने देखा था, खुशियां, दुख, प्यार। लेकिन वह जानता था कि इसकी एक कीमत थी। बूढ़े व्यक्ति ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। फैसला तुम्हारा है। इसे रखो और इसका बोझ उठाओ, या इसे यहीं छोड़ दो और वर्तमान में जियो। एवन ने थोड़ी देर सोचा और फिर घड़ी को उस व्यक्ति के हाथ में रख दिया। अगली सुबह वह अपने बिस्तर पर जागा। घड़ी और उससे जुड़ी सारी यादें गायब थीं, और सालों बाद पहली बार दीवार पर टंगी एक साधारण घड़ी की टिक टिक उसे आजादी की आवाज लग रही थी।